तो नमस्ते दोस्तों। आज इस सेशन में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को समझने वाला है। 5 टेक्निक्स हम एक बाय एक सीखने वाले हैं। तो पहला टेक्निक, फिर उसके बाद एक एक जाएंगे। हम हमारे कॉन्शियस माइंड से या हम हमारे खुद से कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये हम समझने वाले हैं। अपना कॉन्शियस माइंड या आपका भाई अमन, अभी जो आप मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हो, अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, वो उसी से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो मालिक है, उसकी कितनी ताकत है, वो जैसे जैसे एक एक एग्जाम्पल मैं आपको देता जाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, समस्या में ही समाधान है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि समस्या में ही कैसे समाधान है। तो आइए पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हम समझते हैं, जो आपको मदद करेगा प्रॉब्लम समस्या समाधान। तो पहला है, समस्या में ही समाधान है। क्या है? समस्या में ही समाधान है। समाधान, समस्या। तो क्या है? समस्या में समाधान है। आपको एक कार दिख रही है, यस। आपको अगर ये कार दिख रही है तो कार के लिए आप इस कार के साथ एक स्टोरी आपको मैं सुनाने वाला हूँ। उस स्टोरी के साथ आपको इसको कार का समझ में आएगा महत्व। और मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो पंक्ति लिखी है, समस्या में ही समाधान है। एक बार फिर से दोहराइए मन ही मन में, समस्या में ही समाधान है। कैसे है आइए देखते हैं, समस्या में समाधान कैसे है। ये कार का एग्जांपल, आपको कार का पिक्चर दिखा है तो वो भी समझना आसान हो जाता है। तो क्या होता है, एक कार है, एक जाती है राजस्थान के, जहाँ पे बहुत गर्मी है, पूरा दूर दूर तक कुछ नहीं है, पानी की बूंद नहीं है, और पूरे रास्ते में दूर दूर तक कुछ नहीं है। और वो रेत में जाते जाते एक जगह कार रुक जाती है, और कार रुक जाती है तो पता चलता है, कार ड्राइवर को नीचे उतर के देखता है तो पूरे टायर की हवा निकल गई होती है और गाड़ी एक साइड हो गई होती है। तो उसको समझ में नहीं आता अभी मैं क्या करूं, क्योंकि इतने गर्मी में अकेला है और कुछ तो करना है। तो चलो, गर्मी है तो भी उसके पास सोल्यूशन होता है फिलहाल का, कि चलो जो नाइक पीछे का टायर है, एक उसके पास स्टेपनी रहती है, वो निकाल के वो टायर को चेंज करूंगा। तो बोला ठीक है, गर्मी है तो भी मैं चेंज करूंगा। तो टायर चेंज करने के लिए लेता है, उसके पास सोल्यूशन तो है अभी, तो लग जाता है गर्मी में भी। टायर चेंज करने के लिए वो जो पंक्चर हुआ है वो टायर के सभी बोल्ट निकालता है, और सभी बोल्ट निकालते वक्त काम खत्म होता है, और जो सभी के सभी बोल्ट है वो गिर जाते हैं। वो नीचे जहाँ रेत है, वो रेत में सारे फिसल के चले जाते हैं, क्योंकि वो एक स्टेप पे उसकी कार रुक गई होती है। तो फिर सबके सब उसके बोल्ट जो है सबके सब गिर जाते हैं, और वो अभी वो परेशान हो जाता है, उसको समस्या आ जाती है बड़ी। पहली छोटी समस्या थी, पंक्चर हो गया था, अभी वो सोल्यूशन करने बैठा, दूसरी समस्या आ गई कि वो जो टायर के जो बोल्ट नट बोल्ट निकाले थे, वो सब के सब 8 के 8 नट बोल्ट गिर गए उसकी गलती से। तो उसको समझ में नहीं आता है क्या करूं मैं। वो नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इतने गर्मी में मैं कहाँ जाऊं। तब तक वो भगवान को कोसता ही रहता है। तब तक वहां से एक छोटा बच्चा आता है, और छोटा बच्चा वही वहां पे राजस्थान वाला जो गर्मी वाला, वो उसके अलग पोशाक में। तो बच्चा उसको पूछता है क्या हुआ अंकल। तो बोलता है अरे क्या दिख नहीं रहा है तुमको, कैसे हुआ, मेरा पंक्चर हो गया, मैं कर रहा था और बोल्ट सब नीचे गिर गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ कोई है मैकेनिक जो मेरा हेल्प कर सकता है। तो छोटा बच्चा थोड़ा गौर से देखता है और बोलता है अंकल मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। वो बोलता है ये छोटा बच्चा क्या मुझे सोल्यूशन बताएगा। बोलता है जा जा तू तेरे काम पे जा, तू क्या बताएगा, इतना बड़ा प्रॉब्लम में मैं फंसा हूँ, मैकेनिकल चाहिए, हाँ दूर दूर तक मैकेनिकल है तो मुझे बता। छोटा बच्चा बोलता है मैं तो आपको सोल्यूशन दूंगा और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी उसके पास ऑप्शन नहीं है कुछ, तो बोलता है ठीक है बता बता कुछ ऑप्शन है तो बोलता है अंकल आपके जो टायर पंक्चर हुए हैं उसके सभी के सभी नट बोल्ट गिरे हैं। बोलता है हाँ वो तो गिरे हैं, वही तो समस्या है, और समाधान वही नट बोल्ट में है। उसको समझ में नहीं आता। बोलता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। बोलता है आपके एक टायर के नट बोल्ट 8 के 8 गिरे हैं, और बाकी के 3 टायर है ना आपके कार में। हाँ है। तो उस कार के हर एक टायर के दो दो बोल्ट निकालो, और वो दो दो बोल्ट निकाल के आपके इस टायर को लगा दो। फिर अगला स्टेशन जहां 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 सिटी में जाओगे वहां पे फिर नट लगा लेना। तो हर एक के दो दो निकाल के इसको डाल दो, तो ये भी फिक्स हो जाएगा। और आपका कार जो बेकार हो गया है, तो चल नहीं रहा है, वो चलना शुरू कर देगा। अरे उसकी ट्यूब
खुल जाती है, अच्छा ऐसे करना है। फिर वो बच्चे को थैंक यू बोलता है और फिर बाकी के टायर की बोल्ट नट बोल्ट खोलता है और इस जो पंक्चर हुआ था उस टायर को लगाता है और आगे चला जाता है। तो हमने यहाँ पे समझा, जो पंक्ति मैंने बताई थी आपको समझ में आई होगी, समस्या में ही समाधान है। क्या लिखा है? समस्या में ही समाधान है। हम लाइफ में बहुत बार देखते हैं कि अरे कहाँ समस्या है, कहाँ समस्या है, कहाँ समस्या है, और हमें समस्या का समाधान मिलता नहीं है। तो हमें ये पंक्ति याद रखनी है तब कि समस्या में ही समाधान है। समस्या में मैं कैसे समाधान ढूंढ सकता हूँ, ये सवाल पूछोगे ना या ये पंक्ति याद करोगे तो आपको समाधान दिखने लग जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, फिर आप शेयर करेंगे, मैं भी मेरा शेयर करूंगा, फिर आप भी शेयर करेंगे, तो ये आगे बात बढ़ेगी और आपको समझ में आएगा। तो चलो कुछ और मैं एग्जाम्पल बताता हूँ इस कार पंक्चर के साथ। दूसरा है इजराइल का एग्जाम्पल हम लेते हैं। इजराइल सब लोग जानते होंगे, इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश है, उसमें बहुत ही लिमिटेड जगह है, और लिमिटेड जगह होने की वजह से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, और आजू बाजू की जो कंट्रीज है वो उन पे अटैक करते रहते हैं। इसके बावजूद उन कम जगह में उन्होंने इतनी अच्छी खेती की है कि उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। और हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे दिग्गज, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारी खेती है बहुत सारी खेती होने के बावजूद हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं है। तो मुझे याद है हमारे शरद पवार जी के बड़े भाई वो उधर गए थे और उनका एक लेक्चर मैंने सुना था, उसका डिटेल अभी मुझे इतना याद नहीं है, बट उन्होंने इसराइल की खेती कैसे करते हैं, उनकी जगह कम होते हुए भी वो ज्यादा प्रोडक्शन कैसे करते हैं उसके ऊपर उनका पूरा लेक्चर था, बहुत बचपन में मैंने सुना था। तो उन्होंने लेस स्पेस में भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया। तो क्या था, समस्या क्या थी, जगह कम थी, उसी को उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज किया और ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया। ये रियल स्टोरी आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हो। देन जापान, दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा है जापान। आप जानते हो जब महायुद्ध हुआ, वॉर, उसके बाद अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा ये दोनों सिटी को पूरा बिचरा कर दिया था। एक एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी उस अणु बॉम्ब की वजह से, एटम बॉम्ब की वजह से इफेक्ट हुई। बट उन्होंने उस मतलब खत्म होने आया था जापान, बट उन्होंने देश प्रेम जागृत किया, और देश प्रेम की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। आज जापान की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड मानता है, पूरे वर्ल्ड में जापान एक नंबर पे है। टोयोटो कार लो या इलेक्ट्रॉनिक्स सोनी लो, ऐसे टेक्नोलॉजी में हर एक इंसान वहां का काम करता है। जैसे मैं इस्पात में था तो ट्रेनिंग देने के लोग आते थे, वो जापान जाते थे और वो बताते थे कि वहां का इंसान इस तरह से काम करता है, वो गाड़ी को नट बोल्ट पे लगाना है। तो वो किसकी सोच क्या है, उनका इतना क्वालिटी क्यों है, मतलब इतना दुनिया में वो अब टॉप में क्यों पहुंचे। कारण है क्योंकि वहां हर एक कर्मचारी ऑफिस में जाके काम करता है, वो सिर्फ अपने मियाँ अपने बीवी बच्चे के लिए काम नहीं करता है, तो करता ही है, बट उसका मेन भाव ये रहता है कि मैं अगर नट बोल्ट भी लगा रहा हूँ, सादा सिंपल सा काम, तो मैं मेरे देश के लिए लगा रहा हूँ। अगर नट बोल्ट भी सही नहीं लगेगा तो मेरे देश का नाम खराब होगा। तो इस भाव के साथ वो करते हैं। और जो छोटा सा देश था, उनके पास रिसोर्सेस कम थे और पूरा खत्म हो गया था, उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन किया, क्या कर सकता हूँ, और वो सोच के उन्होंने आगे आज एक मुकाम बनाया। तो समस्या थी, खत्म हो गए थे, उसमें से उन्होंने सोल्यूशन लाया। अभी हम ये अपने लिए जाते हैं, ये तो बाहर का एग्जाम्पल हो गया। अभी अपना प्रॉब्लम क्या होता है, नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग है, हमने सोचा है, हमने देखा है कि हमारा पूरा सेशन चल रहा है थिंकिंग के ऊपर ही। हम सोचते हैं तो विचार बनाए जिंदगी, हम जानते हैं। तो प्रॉब्लम है नेगेटिव थिंकिंग, तो सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग। थिंकिंग ही अगर प्रॉब्लम है तो थिंकिंग ही सोल्यूशन है। ओनली नेगेटिव थिंकिंग के बदले पॉजिटिव थिंकिंग लाना है। ये आप जानते हो, प्रैक्टिस के साथ ही आसान हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो 90% थॉट नेगेटिव होते हैं। बट वो 90% थॉट निगेटिव है तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारा प्रोग्रामिंग हुआ है, वैसे ही हमारा ग्रोथ हुआ है। तो ये हमारे चैलेंज है, समस्या है नेगेटिव थिंकिंग। उससे हम जानते हैं कि कितना अपना अधोगति हुआ है, हम विकास नहीं कर पाए। तो उसका विपरीत क्या करना है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना है। अलग अलग अफर्मेशंस की टेक्निक हमें मिली है, अलग अलग अफर्मेशंस हमने सीखे हैं। कोई भी एक अफर्मेशन को इतनी बार दोहराना, इतनी बार दोहराना है कि निगेटिव थिंकिंग आना बंद हो जाता है। शुरुआत में ये डिफिकल्ट होता है,
पर जैसे जैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ता है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ता है, जैसे मैं बताता हूँ 90 50 और 50 के फॉर्मूले से मैं बताता हूँ आपको। 50-50 दोनों है तो दोनों का 50-50 ताकत है। पर जैसे आपका पॉजिटिव थिंकिंग 51 हो गया तो नेगेटिव थिंकिंग का ताकत 49 हो जाता है। तो 51, 52, 53 बढ़ गया तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि आज नेगेटिव थिंकिंग है, बट मैं अफर्मेशंस क्या दोहराऊं दिन भर। बहुत सारे अफर्मेशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, अलग अलग, मैं अभी आगे की वीडियो पे डालता रहता हूँ। उन अफर्मेशंस को अपने जीवन का अंग बनाना है। उन अफर्मेशंस को 60,000 बार हमें दोहराना है। एक दिन में हमें 60,000 विचार आते हैं, तो जब 60,000 बार कुछ अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन जो आपको चाहिए, बहुत सारे अफर्मेशन की वीडियो में हमने डाला हुआ है। आई एम द बेस्ट, मैं मेरा मेरा जीवन का सफर समृद्धि के राजमार्ग पर चल रहा है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को ईश्वर तुरंत पूरी करता है, मैं अंदर के असीमित भंडार के साथ एक रूप हूँ। ऐसे अलग अलग अफर्मेशन अलग अलग मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे। तो उनको लेके हमको इतना बार दोहराना, इतना बार दोहराना, इतना बार दोहराना है कि आप देखोगे कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी स्वभाव बन जाएगा। मेरे जो सिखाए हुए, कौशल किए हुए लोग हैं आज उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो आज पॉजिटिव जीवन जी रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग अगर समस्या है तो पॉजिटिव थिंकिंग उसका उपाय है। तो आप भी मेरे चैनल पे जाइए और कुछ अफर्मेशंस आपके लिए जो सही है वो ले लीजिए। नहीं तो आप गूगल पे जाकर आपके जो 5 एरियाज है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक, उन एरियाज में जिसमें आपको चाहिए उस एरियाज के अफर्मेशंस मेनली 5 या 10 लेने हैं, ज्यादा नहीं लेने हैं, और उनको ज्यादा बार दोहराना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले और दिन भर। उससे आप देखोगे कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप करके देखिए। और अफर्मेशन के ऊपर डिटेल अगर जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अफर्मेशन आप वीडियो देखिए, उसमें और डिटेल में मिलेगा। तो हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये पहला टेक्निक हमने बताया था, समझाया था, समस्या में ही समाधान है। अगर आपको आपकी कुछ समस्या आती है तो आप चैनल पे लिखिए, तो मैं आपके समस्या पे सोल्यूशन दूंगा, आपको इसका वीडियो बना के आगे दे सकता हूं। तो आप राइट लिखिए क्या समस्या है, या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन याद से दबाइए, सो दैट जब मैं नया वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले अगले वीडियो में, अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में बताऊंगा, तो अगला वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच।